बाबाजी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो केवल सुनने की नहीं बल्कि हृदय की गहराइयों में उतारने योग्य है। यह बात है गुरु घर के पावन लंगर की। संगत जी, यह लंगर केवल दाल रोटी का भोजन नहीं है, यह सतगुरु की झोली से निकली वह नेमत है जो हमारे भाग्य में उनकी मेहर से जुड़ती है। बाबा जी बार बार समझाते हैं कि यह लंगर कोई साधारण भोजन नहीं बल्कि रूहानी प्रसाद है, एक ऐसा प्रसाद जो शरीर को पोषण और आत्मा को संतोष प्रदान करता है। जब हम डेरा जैसे पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं, सेवा करते हैं, भजन सुमिरन और सत्संग में मन लगाते हैं और फिर लंगर में जाकर पंक्ति में बैठते हैं, तो समझ लीजिए कि हम एक संपूर्ण रूहानी यात्रा का हिस्सा बन चुके होते हैं। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं होती संगत जी। यह दरअसल सद्गुरु की गोद में बैठकर मिल रही कृपा होती है। वहां का अनुशासन, सिर ढककर जाना, एक पंक्ति में सभी के साथ बैठकर खाना, ये सब केवल नियम नहीं, विनम्रता और समर्पण की प्रतीक क्रियाएं हैं। बाबा जी समझाते हैं, जहां मैम भाव गिरता है वहां ही प्रेम उगता है, और लंगर में बैठते ही हमारी मैं गलती है और बचता है केवल एक भाव, शुक्राना। वहां न कोई बड़ा होता है, न छोटा, न अमीर, न गरीब, केवल प्रेम और बराबरी का बर्तन होता है जिसमें हर आत्मा को एक जैसी मेहर मिलती है। संत कबीर जी भी कहते हैं, जो घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसीत, भीतर जल बिना मरे बाहर मरे पसीत। जिसके भीतर प्रेम और नम्रता नहीं, वह बाहर से चाहे जितनी भी पूजा करे, वह असली लंगर की अनुभूति नहीं पा सकता। संगत जी, जब हम प्रेम से, श्रद्धा से और नम्रता से लंगर में बैठते हैं तो वही खाना अमृत बन जाता है। वह थाली नहीं, सद्गुरु की झोली बन जाती है, जिससे हमें न केवल भोजन मिलता है बल्कि आंतरिक शांति और आत्मिक तृप्ति भी प्राप्त होती है। तो आइए, इस पावन लंगर को सिर्फ खाने की नज़र से न देखें, बल्कि उसे एक रूहानी अनुभव, एक मालिक की कृपा और एक संतों की शिक्षा मानकर उसमें प्रेम से सम्मिलित हों। और जब अगली बार लंगर में बैठें तो सिर झुकाकर एक बार इतना जरूर कहिए, हे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्राना। संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम उन 4 आम गलतियों के बारे में बात करेंगे जो हम अनजाने में लंगर करते समय कर बैठते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि सत्संग, भजन और गुरु भक्ति से जुड़े ऐसे ही वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें। संगत जी, बड़े भाव से निवेदन है कि जब हम गुरु घर के लंगर में बैठते हैं तो वह केवल भोजन करने की सुविधा नहीं होती, बल्कि वह एक ऐसी रूहानी बख्शीश होती है जो सद्गुरु की असीम कृपा से हमारे नसीब में आती है। लेकिन अफसोस, कई बार देखा गया है कि कुछ लोग लंगर को सिर्फ स्वाद या सुविधा की दृष्टि से देखते हैं। कोई कह देता है, आज तो स्वाद नहीं आया, तो कोई पूछता है, आज मिठाई क्यों नहीं बनी। पर संगत जी, बाबा जी हमें बार बार ये बात समझाते हैं कि लंगर स्वाद के लिए नहीं, नेमत के लिए होता है। जब हम डेरा में या गुरु के किसी पवित्र स्थान में पहुंचते हैं तो वहां का सारा प्रबंध, चाहे वो सेवा हो, सत्संग हो या लंगर, बाबा जी की करुणा और लाखों सेवादारों की निस्वार्थ सेवा का परिणाम होता है। लंगर का एक एक दाना उस सेवा, प्रेम और तपस्या से जुड़ा होता है जो दिनरात समर्पण भाव से की जाती है। और जब हमें यह अवसर मिलता है कि हम उस लंगर में बैठ सकें, तो सबसे पहले हमारे भीतर गहरे भाव से एक ही विचार आना चाहिए, हे मालिक, मुझे क्या पता मेरे कितने जन्मों के पुण्य लगे होंगे जो आज मैं तेरे घर की पावन थाली में बैठा हूँ। संगत जी, हमें वो गरीब बालक समझना चाहिए जो किसी राजा के दरबार में बिठा दिया गया हो बिना किसी योग्यता के, सिर्फ राजा की दया से। हम लायक नहीं थे, फिर भी मालिक ने हमें बिठा लिया। यही भाव मन में होना चाहिए, नम्रता, श्रद्धा और शुक्राने का। संत रविदास जी कहते हैं, जो प्रभु दीनों तजत नहीं, तिनके काम सवारे।
जो प्रभु अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते, वही प्रभु हमें भी अपने चरणों में बिठाकर लंगर जैसी अनमोल कृपा से नवाजते हैं। बाबा जी ने इतना सुंदर प्रबंध किया है संगत जी, कि अगर कोई साधारण व्यक्ति भी है जो कुछ खरीदकर खाने में असमर्थ है, तो वह भी खुले मन से, सम्मान से, प्रेम से लंगर में बैठ सकता है। वहाँ कोई भेद नहीं, कोई तुलना नहीं, सिर्फ सेवा है, प्रेम है और मेहर है। कितने सेवादार अपने घर परिवार से दूर रहकर बिना किसी अपेक्षा के रसोई में, पंक्ति में और सफाई में रात दिन जुटे रहते हैं, ताकि हम प्रेमपूर्वक वह लंगर ग्रहण कर सकें। इसलिए संगत जी, जब अगली बार हम लंगर में बैठें तो स्वाद से ज्यादा शुक्राना देखें। थाली सामने आए तो आंखें बंद करके एक बार कहें, हे दाता, तू बड़ा मेहरबान है। मैं लायक नहीं, फिर भी तूने बिठा लिया। यही भावना अगर हर लंगर में जाने से पहले हो तो यकीन मानिए वह भोजन हमारे तन को ही नहीं, आत्मा को भी तृप्त कर जाएगा। संगत जी, बाबा जी हमेशा हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची बराबरी, विनम्रता और प्रेम वहीं पनपते हैं जहां मन से अहंकार का पर्दा हटता है। और गुरु घर, विशेष रूप से लंगर का स्थल, ऐसा ही एक दिव्य स्थान है जहां यह अनुभव हर किसी को हो सकता है, चाहे वह किसी भी पंथ, समाज या स्थिति से जुड़ा हो। ऐसा ही एक अनुभव एक बहन का था जो पहली बार डेरा आई थी। वह किसी भी तरह से राधा स्वामी पंथ से नहीं जुड़ी थी, केवल अपनी एक रिश्तेदार के साथ जिज्ञासावश आई थी। लेकिन संगत जी, जैसे ही उन्होंने लंगर का दृश्य देखा, उनकी सोच की दिशा ही बदल गई। उन्होंने देखा कि कैसे हजारों लोग, कोई अफसर, कोई किसान, कोई व्यापारी, कोई घरेलू महिला, सब अपने जूते निकालकर पंक्ति में जमीन पर बैठकर बड़े प्रेम से लंगर ग्रहण कर रहे थे। न कोई ऊंचा, न नीचा, न अमीर, न गरीब, बस एक ही पहचान, बाबा जी के प्रेमी, मालिक के बच्चे। इस दृश्य ने उस बहन को झकझोर दिया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि कितनी अजीब दुनिया में हम जीते हैं, जहां हम खाने से पहले प्लेट देख लेते हैं और लोगों को उनके पहनावे और रुतबे से आंकते हैं। उन्होंने कहा, हम अपने घरों में महंगी क्रॉकरी, शानदार डाइनिंग टेबल और बढ़िया एम्बियंस चाहते हैं, पर जो स्वाद, जो आत्मिक संतोष मुझे यहाँ जमीन पर बैठकर साधारण सी थाली में सेवा से मिले लंगर में मिला, वो किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट की थाली में भी नहीं मिला। संगत जी, बाबा जी यही तो समझाते हैं कि असली आनंद दिखावे में नहीं, विनम्रता और एकता के भाव में होता है। जब हम अपने अहं को गिराकर दूसरों के साथ प्रेमपूर्वक बराबरी में बैठते हैं, तो वहीं मालिक की कृपा उतरती है। इस बहन की सोच में इतना गहरा बदलाव आया कि उन्होंने अपने घर जाकर न केवल अपनी जीवन शैली बदली, बल्कि दिखावे की दुनिया से हटकर एक सादगी और सेवा के जीवन की ओर कदम बढ़ाया। उनका व्यवहार अधिक सहज, सरल और सहृदय हो गया। तो संगत जी, लंगर की थाली सिर्फ रोटी नहीं परोसती, वह सोच, भाव और आत्मिक बदलाव परोसती है। और यही गुरु की कृपा का चमत्कार है। जब हम जमीन पर बैठते हैं तो हमारी मैं जमीन में मिलती है और तू, मालिक का नाम हमारे भीतर उगता है। यही असली स्वाद है, यही असली भक्ति है, यही असली सेवा है। संगत जी, बाबा जी बार बार समझाते हैं कि गुरु घर का लंगर कोई साधारण भोजन नहीं, बल्कि मालिक की असीम रहमत का प्रतीक होता है। परंतु अक्सर ऐसा होता है कि हम अनजाने में ही उसकी गरिमा को समझ नहीं पाते। आज हम उन 4 गलतियों की बात करेंगे जो हमें कभी भी गुरु घर का लंगर करते समय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गलतियां न केवल हमारी विनम्रता को घटाती हैं, बल्कि हमारे रूहानी सफर में भी बाधा बन सकती हैं। संगत जी, आइए अब बात करते हैं पहली गलती की, जो हमें लंगर करते समय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आज की दुनिया में हम किसी होटल में 500 रुपए से 1000 रुपए खर्च करके खाना खाते हैं, और अगर रोटी थोड़ी जल भी जाए या सब्जी जरा फीकी लगे तो भी हंसकर खा लेते हैं और कुछ नहीं तो कह देते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है,
लेकिन वही हम जब गुरु घर के लंगर में बैठते हैं और जरा सी सब्जी में नमक कम हो तो तुरंत कह देते हैं, आज तो ठीक नहीं बना। संगत जी, सोचने की बात है, जहां हम पैसा खर्च करते हैं वहां भी हम सहनशील रहते हैं, और जहां हमें मालिक की कृपा से सब कुछ मुफ्त मिल रहा है वहां हम शिकायत कर बैठते हैं। क्या ये हमारे रूहानी स्तर को शोभा देता है? बाबा जी समझाते हैं कि लंगर सद्गुरु की रसोई है, जहां हर एक दाने में सेवा, भक्ति और प्रेम की सुगंध बसी होती है। वहां भोजन की मात्रा या स्वाद से अधिक उसकी भावना मायने रखती है। संतों की वाणी है, प्रेम पकी रसोई मेरा सद्गुरु लंगर लावे। जे मनुख शुकर ना करे, ओ कब नीवा पावे। प्रेम से पका वो लंगर सद्गुरु लाते हैं, जो शुक्राना नहीं करता वो कभी भी नीचता से ऊपर नहीं उठता। संगत जी, यह भोजन उन सेवादारों की थकी हुई हथेलियों की तपस्या से बनता है, जिनकी आंखों में नींद नहीं, सेवा का प्रेम होता है। जब हम इस खाने में दोष ढूंढते हैं तो हम सिर्फ नमक या मसाले की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उस सेवा, उस भावना, उस कृपा की भी अवमानना कर रहे होते हैं। बाबा जी कहते हैं, जो प्रेम से बनता है उसमें कमी ढूंढना हमारी भावना की कमी है। इसलिए लंगर करते समय हमारी दृष्टि स्वाद पर नहीं, शुक्राने पर होनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम हर कौर को हाथ जोड़कर ग्रहण करें और अपने दिल में यही भावना रखें, हे मालिक, मैं इसके लायक नहीं था, फिर भी तूने बिठा लिया, शुक्र है तेरा। संगत जी, चलिए आज से यह प्रण करें कि गुरु घर की किसी भी बख्शीश में हम कभी दोष नहीं ढूंढेंगे, बल्कि उसे पूर्ण श्रद्धा, नम्रता और प्रेम से ग्रहण करेंगे। यही असली सेवा है, यही सच्चा भक्ति भाव है। संगत जी, अब हम बात करते हैं दूसरी गलती की, जो अक्सर अनजाने में हो जाती है, और वो है थाली में खाना बचाना, भोजन का अपमान करना। बाबा जी बार बार हमें समझाते हैं कि गुरु घर का लंगर केवल शरीर का नहीं, आत्मा का पोषण भी करता है। इसमें हर कण में सेवा, नम्रता और प्रेम समाया होता है। पर जब हम थाली में जरूरत से ज्यादा ले लेते हैं और फिर उसे अधूरा छोड़ देते हैं, तो हम उस प्रेम और सेवा का अनादर कर बैठते हैं। संत वाणी में भी कहा गया है, अन्न को देवता मानो, ये अन्न किसी की भूख मिटाता है, किसी की दुआ बन जाता है। वेदों में एक प्रार्थना आती है, अन्नास्य क्षया ना भवतु, अर्थात अन्न का अपमान न हो, उसका नाश न हो। संगत जी, होटल में या किसी रेस्तरां में जब हम भोजन के पैसे देते हैं तो भी कोशिश करते हैं कि बचाएं नहीं। फिर सद्गुरु के लंगर में, जो केवल कृपा से मिला है, क्या हमें और अधिक सतर्क और कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? लंगर में बचा हुआ अन्न न केवल श्रम का अपमान है, बल्कि वह सेवा का पुण्य भी व्यर्थ कर देता है। बाबा जी हमें यही सिखाते हैं कि जितना खाना हो उतना ही थाली में लें, ताकि कोई अन्न का दाना भी व्यर्थ न जाए। क्योंकि संगत जी, लंगर में बोलकर नहीं, व्यवहार से कृतज्ञता दिखाई जाती है। जब हम थाली को पूरी श्रद्धा और जिम्मेदारी से खाली करते हैं, तब हम केवल भोजन नहीं कर रहे होते, हम उस सेवा को सम्मान दे रहे होते हैं जिसमें हजारों सेवादारों की मेहनत, प्रेम और त्याग समाया है। इसलिए आइए, जब भी हम गुरु घर के लंगर में बैठें, मन में यह भावना रखें, हे मालिक, जो भी तूने दिया वह नेमत है। मुझे इतना विवेक दे कि मैं केवल उतना ही लूं जितना सम्मान से पूरा कर सकूं। संगत जी, अब बात करते हैं तीसरी बात, जो हमारी रूहानी तरक्की में बहुत अहम भूमिका निभाती है, अपने झूठे बर्तन स्वयं धोना। बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं कि सेवा केवल बड़े बड़े मंचों पर ही नहीं होती, बल्कि वो हर उस छोटे कार्य में समाई होती है जिसे हम प्रेम से, विनम्रता से और मालिक की कृपा समझकर करते हैं। लंगर खाना भी कृपा है, और उसके बाद झूठे बर्तन धोना उस कृपा की कद्र का इजहार। कई बार हम सोचते हैं कि यह कार्य किसी और का है, सेवा दर का है, या हम इतने बड़े हैं कि हमें बर्तन क्यों धोने चाहिए। लेकिन संगत जी, गुरु का दरबार सबको एक समान मानता है। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं।
यहाँ राजा और रंक एक ही कतार में बैठते हैं और एक ही थाली से गुरु का प्रसाद पाते हैं। संत कबीर जी कहते हैं, सेवा कर फल की इच्छा न रख, सेवा ही सबसे बड़ा साधन है। जब हम अपने झूठे बर्तन खुद धोते हैं तो हम केवल हाथों से सेवा नहीं कर रहे होते, हम अपने मन के अहंकार को भी धो रहे होते हैं। यह एक प्रकार से आत्मा की सफाई है, क्योंकि सेवा वही सच्ची मानी जाती है जो नम्रता और जिम्मेदारी से की जाए। बाबा जी यही समझाते हैं कि हर काम को गुरु सेवा समझो। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सेवा के भाव में सब एक समान है। और संगत जी, जब हम हर छोटी बात को भी मालिक की नजरों से देखें, तभी सच्ची भावना हमारे भीतर पैदा होती है। अपने झूठे बर्तन खुद धोना केवल एक कार्य नहीं, यह एक चेतना है जो हमें मालिक के और निकट ले जाती है। इसलिए अगली बार जब हम लंगर करें तो प्रेम से, श्रद्धा से और सच्चे कृतज्ञ भाव से न केवल लंगर खाएं, बल्कि अपनी सेवा को भी खुद निभाएं। क्योंकि यही है विनम्रता, यही है मालिक की रजा में जीना। संगत जी, बाबा जी अक्सर हमें समझाते हैं कि गुरु घर का हर प्रबंध मालिक की रहमत से और संगत के सहयोग से चलता है। लंगर एक ऐसा अनुपम प्रसाद है जो सभी के लिए खुला है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर, ज्ञानी हो या अनजान, संत हो या गृहस्थ। लेकिन अक्सर एक बात सुनने में आती है कि लंगर तो मुफ्त है, लेकिन यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। यह बात अपने स्थान पर सही है, पर इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि जो समर्थ हैं उन्हें लंगर में नहीं बैठना चाहिए। बाबा जी कहते हैं कि लंगर में बैठना सिर्फ खाना नहीं, यह संभाव, नम्रता और कृतज्ञता की शिक्षा है। इसलिए जो भी व्यक्ति समर्थ है और फिर भी गुरु के प्रसाद में प्रेम से बैठता है, उसका भी उसी तरह स्वागत है। लेकिन संगत जी, अगर हमें मालिक की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं, अगर हम पैसे देकर भी कहीं और भोजन कर सकते हैं, तो क्या यह हमारी विनम्र जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम भी उस सेवा में सहयोग करें जिसमें अनगिनत सेवक दिन रात लगे हुए हैं? थोड़ा बहुत जो हमारे सामर्थ्य अनुसार हो, 50 रुपए, 100 रुपए या जितना भी श्रद्धा से संभव हो, वह दान पेटी में डालना न केवल सेवा है बल्कि अपने शुक्राने का इजहार है। संत महापुरुष कहते हैं, दान न देखे धन को, देखे भाव की धार। गुरु के द्वारे जो चढ़े सो होवे उधार। दान सिर्फ पैसे का नहीं होता, वह हमारे भाव का प्रतीक होता है। जब हम लंगर करके कुछ न कुछ अर्पण करते हैं तो हम यह जताते हैं कि हमें इस कृपा की कद्र है और हम भी इस नेमत के चलने में एक छोटा सा भागी बनना चाहते हैं। संगत जी, ये मत सोचिए कि आपकी छोटी सी राशि से क्या होगा। गुरु के दरबार में भावना की कीमत होती है, रकम की नहीं। लंगर चल रहा है आप जैसे श्रद्धालु प्रेमियों की वजह से और चलता रहेगा आपके इस छोटे से सहयोग की वजह से। इसलिए जब भी हम प्रेम से लंगर करें तो दान पेटी में कुछ न कुछ जरूर डालें। यह न तो जरूरी है, न ही कोई बाध्यता, पर यह हमारी तरफ से उस नेमत का आदर और शुक्राना जरूर होगा। संगत जी, गुरु घर की नेमत को केवल लो मत, उसमें कुछ जोड़ो भी सेवा, प्रेम और योगदान के रूप में। संगत जी, लंगर में बैठना कोई छोटी बात नहीं, ये हमारी विनम्रता, श्रद्धा और समर्पण की परीक्षा है। बाबा जी कहते हैं, जिसने भी मालिक की रहमत से लंगर खा लिया, उसका पार उतार जरूर होता है, क्योंकि उसे कौर में गुरु की कृपा होती है और वो कृपा हमारे भारी से भारी कर्मों को धो सकती है। पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि गुरु ने हमें चुना है, हमने नहीं। ये एहसास हर किसी को नहीं होता। जो ये समझ गया वो हर कौर को संजोता है, हर निवाले को इज्जत से देखता है और हर सेवा को सच्चे भाव से करता है। आइए संगत जी, हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम इन 4 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हुए लंगर का सम्मान करें और गुरु की कृपा के योग्य बनें। तो संगत जी, आइए आज एक वचन अपने मन में गूंजने दें। हे मालिक, तू कितना दयालु है, जो हमने कुछ भी नहीं किया फिर भी तूने हमें अपने घर बुलाया, सेवा दी,
सत्संग सुनाया और फिर अपने ही हाथों से लंगर भी परोसा। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस नेमत की कद्र करें। हम सिमरन में जुड़े रहें, सेवा को अपना सौभाग्य समझें और लंगर को प्रेम, श्रद्धा और मर्यादा से ग्रहण करें। क्योंकि संगत जी, गुरु कुछ कहते नहीं, लेकिन उनकी खामोश कृपा ही हमारे जीवन का हर रंग बदल देती है। संगत जी, अगली बार जब आप डेरा के लंगर में बैठें तो बस इतना याद रखें, ये बाबा जी के घर की नेमत है, इसे दिल से स्वीकारें और उस प्रेम को अपने व्यवहार में, अपने जीवन में और अपने संबंधों में बांट दें। संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताइएगा कि लंगर के बारे में आपने क्या सीखा और क्या अनुभव किया। अगर आपने अभी तक भजन मरगम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे ही सत्संग से जुड़े भावपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और शेयर करना न भूले संगत जी, ताकि हर कोई गुरु घर की इस नेमत की कद्र करना सीख सके। राधा स्वामी जी।